उठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जी जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। बंदऊ बाल रूप सुई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत शरथ अजिर विहारी। श्री राम कथा रस के विपास महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए भगवान शंकर भगवती उमा के जिज्ञासा के उत्तर में भगवान राम की वंदना जिन शब्दों में और जिन पंक्तियों में करते हैं, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश पर्वत के हिमालय के कैलाश शिखर पर बट वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवती उमा उनके चरणों में नमन करते हैं। भगवान शंकर उन्हें वाम भाग में आसन देते हैं और उसके पश्चात पार्वती जी ने बड़े विनम्र शब्दों में भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि मेरे अंतःकरण में कुछ प्रश्न हैं और आप कृपा करके उनका समाधान करें। और उन प्रश्नों में उन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि आप कृपा करके बताइए कि जिस कारण से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होता है। और भी कई प्रश्न हैं श्री राम के चरित्र के संबंध में। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। इस तरह से उन्होंने आदि से लेकर के अंत तक भगवान श्री राघवेंद्र के अवतार के विषय में प्रश्न किए। भगवान शंकर ने प्रारंभ में ध्यान किया और ध्यान करने के बाद जब उन्होंने वंदना की तो उस वंदना में उन्होंने ये कहा कि मैं बालक राम की वंदना करता हूँ, जिनका नाम समस्त सिद्धियों को देने वाला है, जो मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करने वाले हैं। ऐसे जो दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, प्रांगण में विहार करने वाले श्री राम हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। विद्रवित तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है और उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर बालकांड के प्रारंभ में बड़े विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और उसमें संकेत ये किया गया कि निर्गुण निराकार दृष्टा ब्रह्म के अंतःकरण में होते हुए भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। व्यक्ति दुखी है, दीन है, पाप और पीड़ा से युक्त है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है कि जो केवल
दृष्टा के रूप में सारी घटनाओं को देखता ही न रहे, अपितु उसके अंतःकरण में हमारे प्रति सहानुभूति हो और वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यग्र हो। और यही आवश्यकता है निर्गुण को सगुण बनाने की। ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, किंतु उसे भक्त लोग अपनी भावना के अनुकूल, रामचरितमानस में जो वाक्य कहा गया और जिसकी चर्चा कल अंत में की जा रही थी, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। और इस संदर्भ में निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया में का सर्वोत्कृष्ट जिनका स्थान है, महाराज भगवान शंकर ने उन्हीं के नाम का स्मरण किया। द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी, दशरथ के आंगन में खेलने वाले। तो महाराज श्री दशरथ के चरित्र में निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया का बड़ा ही गंभीर वर्णन किया गया है। आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम दशरथ के आंगन में बालक बन करके क्रीड़ा करते हैं। महाराज श्री दशरथ बालक राम को गोद में उठा करके उन्हें प्यार से झुलराते हैं और श्री राम की बाल सुलभ लीलाओं को देख करके महाराज श्री दशरथ के हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है। पर इस आनंद की अनुभूति के पीछे उनकी कितनी बड़ी साधना है, इस पर भी दृष्टि डालने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में महाराज श्री दशरथ का वर्णन यह करके किया गया कि पूर्व जन्म में मनु महाराज जो थे वही अगले जन्म में दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो मनुष्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, सारे संसार के प्राणी, सारे संसार में मनुष्य है। ये मनुष्य शब्द का निर्माण जो हुआ है वो मनु से हुआ। मनु से जिनका जन्म हुआ है वो मनुष्य है। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि मनु जो है वो सृष्टि के और सारी मानव जाति के आदि पुरुष हैं। और उसके साथ साथ मनु के एक द्वितीय रूप से भी आप परिचित होंगे। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ हैं उनमें 18 स्मृतियां और उन स्मृतियों में धर्म की व्यवस्था दी गई है। उन स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ स्मृति जो है वो मनुस्मृति है, जिसका निर्माण महाराज श्री मनु के द्वारा किया गया। और इस तरह से मनु न केवल मानव जाति के आदि पुरुष है, अपितु मानव के लिए धर्म का संविधान बनाने वाले व्यक्ति भी मनु। मनु का जीवन, मन के जीवन में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, सुख ही सुख था। और उन्होंने जिस धर्मशास्त्र का निर्माण किया उसी धर्मशास्त्र के अनुकूल उन्होंने अपने जीवन को भी बिताया और प्रजा को भी उन्होंने उसी धर्म के अनुकूल चलाने की चेष्टा की। मन की जो पत्नियां थी वो उनके अनुकूल थी। महाराज मनु के जो पुत्र थे वो आज्ञाकारी थे, प्रजा की धर्म में रुचि थी। और ऐसी स्थिति में पहली जो कक्षा है मानव समाज में धर्म की, तो धर्म की मूल धारणा ये है कि मनुष्य में भोगों को पाने की आकांक्षा। मनुष्य शरीरधारी है,
मनुष्य की इंद्रियां हैं और इसलिए व्यक्ति में भोग की आकांक्षा है, पर दिखाई ये देता है। हम अधार्मिक उसे कहते हैं कि जो भोग की सामग्रियों को छीन लेता है, दूसरे से छीन करके स्वयं अपने आप को ही संतुष्ट करने की जो चेष्टा करता है, वही व्यक्ति जो है रामायण की दृष्टि में या शास्त्रों की दृष्टि में अधार्मिक है। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? दो है उद्देश्य का। धर्म का एक उद्देश्य तो ये है कि मनुष्य के पास जो सुख है, उस सुख का हम वितरण करें और न केवल अधिकार की वृत्ति, अपितु हमारे जीवन में कर्तव्य की वृत्ति का उदय। और कर्तव्य की वृत्ति से हम निरंतर ये समझ करके चले कि केवल सारा परिवार ही नहीं, सारा विश्व एक परिवार है और जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हमें उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए, इसी प्रकार से संसार के समस्त प्राणियों में वस्तु का उचित वितरण हो, सभी दरिद्रता से मुक्त हो, सभी भूख से मुक्त हो और सभी के जीवन में सुख हो, ये प्रयत्न किया जाना चाहिए। यही धर्म का उद्देश्य है। तो धर्म के इस उद्देश्य का इसके रामायण में सूत्र ये कह करके दिया गया, शास्त्रों में धर्म की व्याख्या ये कह करके दी गई, धारणा धर्म मिथ्याहु, जिसके द्वारा समाज धारण किया जाता है, समाज जिसके आधार पर चलता है वो धर्म।